बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। यहाँ पर हम सीख रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स की किस तरह की है। मेटल्स हैं तो उनकी किस तरह की है, वो किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट करें, ये यहाँ पर हम सीख रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। यहाँ पर इसकी हेडिंग में दो अल्फाज हैं, इनर्टनेस है और नोबल मेटल है। इनर्टनेस का मतलब होता है अनरिएक्टिवनेस या अनरिएक्टिविटी, ठीक है जी, अनरिएक्टिविटी, रिएक्शन ना करना। और नोबल मेटल्स का क्या मतलब होता है, रेयरली फाउंड मेटल्स, रेयरली फाउंड मेटल्स, ठीक है जी। तो नोबल मेटल्स वो वाले मेटल्स होते हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं कुर्राए अर्ज पर। और इनर्टनेस का मतलब क्या है, अनरिएक्टिविटी। तो इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या होगा कि हम अनरिएक्टिविटी पढ़ेंगे रेयरली फाउंड मेटल्स की, मतलब वो वाले मेटल्स जो बहुत कम पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर आज हम सीखने जा रहे हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल पे गौर करें तो पीरियोडिक टेबल किस तरह का है हमारे पास, ठीक है जी। पहले भी बनाते रहे हैं पीरियोडिक टेबल क्लास के अंदर, तो कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है हमारे पास। अब हम बात करने लगे हैं नोबल मेटल्स की कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 18 है, 1 से 18 तक होते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ये वाले कौन से होते थे, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है जी, ट्रांजिशन मेटल्स। आज जो हमने पढ़ने हैं वो यही ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये ट्रांजिशन मेटल्स ये ग्रुप नंबर 5 पीरियड नंबर 5, 6 और 7 में मौजूद है, ठीक है जी। तो ये पीरियड नंबर 5 में इस तरह पहला पीरियड जो होगा ग्रुप नंबर 3 के पहला एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होगा पीरियड नंबर 5, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं। फिर पीरियड नंबर 6 उसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं। पीरियड नंबर 7 उसमें भी इस तरह के 10 एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक भी हमें पता है कि ये वाला जो है ये वाला डी ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक होता है, ये वाला एस ब्लॉक है, और जो लास्ट पे नीचे 2 लाइनें होती हैं वो वाला कौन सा होता है हमारे पास, एफ ब्लॉक, ठीक है जी। ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, ये वाला एफ ब्लॉक, एस डी एफ पी। तो ये वाला डी ब्लॉक जो है ट्रांजिशन मेटल्स ये 5th, 6th एंड 7th पीरियड में मौजूद है। इसमें 10-10 एलिमेंट्स हैं, इधर से इधर को, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं। इन 10-10 एलिमेंट्स में आज हमने पढ़ने हैं 3 एलिमेंट्स जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं। तो वो ट्रांजिशन मेटल्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से हैं, वो है नोबल मेटल्स। और हमने पढ़ना क्या है, उनका क्या पढ़ना है जी, उनकी अनरिएक्टिविटी के क्यों वो अनरिएक्टिव हैं, ये आज हमने डिटेल्स के साथ पढ़ना है। नंबर 1 पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिल्वर के बारे में कि सिल्वर क्या है। सिल्वर का सिंबल होता है जी Ag, ठीक है जी, Ag है सिल्वर का सिंबल। अब सिल्वर क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा मेटल है, खास इसकी लस्टर होती है, चमक होती है, ठीक है जी, लस्टर है इसमें, खास इसकी चमक है। उसके बाद ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी गुजरती है, इसमें से हीट भी अच्छी गुजरती है। उसके बाद क्या है, मेलेबल एंड डक्टाइल है, मेलेबल एंड डक्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे आप इससे शीट्स भी बना सकते हैं, इससे तारे भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सिल्वर एक बहुत ही अच्छा मेटल है। और उसके बाद सिल्वर क्या है, ये अनरिएक्टिव है। क्या है ये, अनरिएक्टिव। क्यों अनरिएक्टिव क्यों है,
क्योंकि ये ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, वाटर वेपर्स के साथ नहीं करता। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि अगर वाटर वेपर्स हो और ऑक्सीजन हो तो किसी चीज़ को जंग लग जाता है, तो सिल्वर उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ इसके साथ कर सकता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है जी, इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर ये हवा में मौजूद है तो ये इसे डैमेज कर सकती है, अदरवाइज ये डैमेज नहीं होता। सिल्वर जो कि खास चमक रखता है, अच्छा कंडक्टर है, मेलेबल और डक्टाइल है, वो क्या है? अनरिएक्टिव है। उसके बाद अगली बात आती है हमारी किस चीज के बारे में जी? गोल्ड के बारे में। गोल्ड का सिंबल क्या है जी? वो है Au, ऑगमेंटन, ठीक है जी। अब ये गोल्ड जो है ये बहुत ही अहम मेटल है। आपने अक्सर देखा है कि गोल्ड को यूज किया जाता है सिक्के बनाने के लिए, और गोल्ड को यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स के लिए, जेवरात बनाने के लिए, जवाहरात बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये वाले जो गोल्ड है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि इसे आप आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसकी शीट्स बना सकते हैं, इसकी तारे बना सकते हैं, इसकी बालियां बन जाती हैं, इसका कुछ भी टोपस बन जाते हैं, कुछ भी इसका आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे मोड़ना क्या है? बहुत ही इजी है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है? एक तो ये येलो कलर का होता है, ठीक है, प्योर अगर हो तो येलो कलर का होता है। उसके बाद ये कहाँ पे इसे यूज किया जाता है जी? ऑर्नामेंट्स, इससे जेवरात बनाने के लिए या औरतों के जो पहनने के लिए होते हैं जेवरात, उन बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कॉइन्स बनाने के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है जी, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि अगर 1 ग्राम आपके पास गोल्ड हो, 1 ग्राम आपके पास हो गोल्ड, तो उससे कितनी लंबी तार बना सकते हैं आप? 1.5 किलोमीटर, ठीक है जी। 1 ग्राम गोल्ड से आप 1.5 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। मतलब ये इतना डक्टाइल है, इतना मेलेबल है कि आप इसे आसानी से खींच सकते हैं, खींची जाए। जैसे कोई बच्चा अगर बबल गम खा रहा हो तो बबल गम निकालें आप तो उसे खींचे तो वो काफ़ी खिंचती चली जाती है। ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा खिंचता चला जाता है और आप इससे लंबी से लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से आप 1.5 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा डक्टाइल और मेलेबल है, ठीक है जी। अब गोल्ड जो है ये भी इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव है, ये किसी चीज के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, जो मर्जी हो जाए ये किसी चीज के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ना ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, ना ये बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, ना ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ना ऑक्सीजन के साथ करता है, ना हाइड्रोजन के साथ, ना नाइट्रोजन के साथ। इनमें से किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता, अनरिएक्टिव है। इसीलिए गोल्ड को क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारी डेली लाइफ में ऑर्नामेंट्स के तौर पर, क्योंकि इसे जंग लगना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका किसी के साथ केमिकली रिएक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इसे यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स के तौर पे। अब अगली बात हम कर रहे हैं कि क्या गोल्ड को एज इट इज यूज किया जाता है? क्या जो गोल्ड औरतें पहनती हैं वो वाला गोल्ड क्या प्योर गोल्ड होता है? नो, वो प्योर नहीं होता। इस गोल्ड के अंदर क्या किया जाता है? गोल्ड के अंदर क्या किया जाता है? या तो उसमें कॉपर डाल दी जाती है या फिर सिल्वर डाल दी जाती है, तब वो सही रहता है। अदरवाइज अगर आप प्योर गोल्ड यूज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेलेबल है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत नरम होता है, ठीक है, वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो जो बाली है आपकी वो खुद ब खुद ही मुड़ना शुरू हो जाएगी, इतना मेलेबल डक्टाइल होता है। तो कॉपर और सिल्वर क्या करते हैं? उसको मजबूती देते हैं, इनको उसमें डाला जाता है तो मिलके क्या बन जाता है? ये अलॉय बन जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है अलॉय की डेफिनेशन 7 चैप्टर में, कि जब 3 मेटल्स को या 2 मेटल्स को इकट्ठा कर दिया जाए, मिक्स किया जाए और नई चीज बनाई जाए तो इसे अलॉय कहते हैं, ठीक है जी। अब अगली बात आती है हमारी लास्ट, वो किसके बारे में है? प्लाटिनम। प्लाटिनम का सिंबल है Pt, ठीक है जी।
अब प्लाटिनम जो है ये भी एक बहुत अहम मेटल है। आपने अक्सर रिंग्स देखी होंगी, आप ड्रामे वगैरह मूवीज वगैरह देखते हैं सारे बच्चे, तो उन्होंने देखा होगा कि वाइट कलर का कुछ रिंग्स उन्होंने पहनी होती हैं, जो रिच फैमिलीज होती हैं उन्होंने, और ऊपर डायमंड जो है वो लगा होता है और नीचे वाइट कलर का कुछ होते हैं। वो जो वाइट कलर का है वो प्लाटिनम है। प्लाटिनम को जो है यूज किया जाता है डायमंड को होल्ड करने के लिए। जो रिंग्स डायमंड की बनाई जाती हैं वहां पे गोल्ड यूज नहीं किया जाता, डायमंड तो ऊपर ही होता है ना छोटा सा, वहां पे प्लाटिनम यूज किया जाता है। प्लाटिनम बड़ा एक सख्त मेटल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि प्लाटिनम क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग, उसके बाद फ्लेक्सिबल भी है, आप इसे मोड़ भी सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ये भी अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव है, ठीक है जी, ये भी रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट है, डी सब सेल है इसमें। उसके बाद अगली बात क्या है कि इसे कहाँ यूज किया जाता है, इसे बहुत ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हमें पता नहीं है। इसे यूज किया जाता है जी फाइबर ग्लास बनाने में, फाइबर ग्लास। उसके बाद फाइबर ग्लास के बाद रेनफोर्स ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक, सॉरी। और उसके अलावा इसे कहाँ यूज किया जाता है, एलसीडीज बनाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अब ये वाला जो रेनफोर्स प्लास्टिक है, आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी में लिखा है जी, गाड़ी है जी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वो बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है उसके जो ग्लासेस या विंडोज हैं वो किसके बने होते हैं, रेनफोर्स प्लास्टिक के। अब ये रेनफोर्स प्लास्टिक, इसमें क्या होता है, प्लाटिनम, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है प्लाटिनम प्लाडियम को मिक्स करके यूज किया जाता है, रेनफोर्स प्लास्टिक बनाया जाता है। अब ये रेनफोर्स प्लास्टिक बुलेट आएगी टकराएगी, उसमें से गुजर नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि रेनफोर्स प्लास्टिक जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसे आप अगर हथौड़ा भी मारेंगे तो जल्दी नहीं टूटता। जो बड़ी कंपनियां हैं गाड़ियों की, जैसे ऑडी या फरारी वगैरह हैं, तो वो रेनफोर्स प्लास्टिक यूज करते हैं अपनी विंडोज में। तो क्या होता है कि उनकी विंडोज टूटने का खतरा नहीं होता, रॉबरी का खतरा नहीं होता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई आपका शीशा तोड़ के गाड़ी नहीं लेके जा सकता, ठीक है जी। तो ये रेनफोर्स प्लास्टिक इस लिहाज से बहुत अहम है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल। इनर्टनेस क्या है, अनरिएक्टिविटी। नोबल मेटल रेयरली फाउंड मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे कहें। तो डी ब्लॉक में ये मौजूद होते हैं, 5th 6th और 7th पीरियड में ये मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद हमने बात की सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम की। सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम तीनों ही अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है क्यों, क्योंकि ये अनरिएक्टिव हैं। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे जो हमारे पास हैं नाइट्रोजन हो गई है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स या बेसिस हैं, उनके साथ ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।